नमस्कार, मैं दिव्या। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। इंटर और मैट्रिक की वार्षिक परीक्षा की तारीख जारी की जा चुकी है। अब इसी कड़ी में इन परीक्षार्थियों के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा मॉडल पेपर और मॉडल प्रश्न पत्र भी जारी किए गए हैं। ये सभी मॉडल पेपर और मॉडल प्रश्न पत्र आपको बिहार बोर्ड की वेबसाइट पर देखने को मिल जाएंगे। मॉडल पेपर में प्रश्नों की संख्या विकल्प के तौर पर इस बार भी दोगुनी देखने को मिली है। जो भी अभ्यर्थी मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में इस बार बैठने वाले हैं, वे एक बार इसे अभ्यास के रूप में हल जरूर करें। बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट का पता biharboardonline.bihar.gov.in है। यहाँ आपको आसानी से मॉडल पेपर और प्रश्न पत्र मिल जाएंगे। बता दें कि जो भी प्रश्न दोगुने पूछे जा रहे हैं, इनमें से परीक्षार्थी को केवल आधे का जवाब ही देना होगा। जब आप परीक्षा में बैठेंगे तो इसे लेकर दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे, जिसे ध्यान से पढ़ लेना आपके लिए जरूरी होगा। इसके बाद ही प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें। ये प्रश्न वस्तुनिष्ठ, लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के रूप में होंगे। सभी खंडों में से जुड़े दोगुने प्रश्न रहेंगे। मालूम हो कि इंटर की वार्षिक परीक्षा इस बार 1 फरवरी से लेकर 12 फरवरी तक आयोजित होनी है। मिली जानकारी के अनुसार 12वीं की इस परीक्षा में लगभग 13 लाख परीक्षार्थी शामिल होने वाले हैं। इंटर की परीक्षा खत्म होते ही फिर मैट्रिक की परीक्षा शुरू होगी। इस परीक्षा में लगभग 14.5 लाख परीक्षार्थियों के शामिल होने की बात सामने आई है। मैट्रिक की यह परीक्षा 15 फरवरी से 23 फरवरी तक आयोजित होगी। आइए अब एक नजर इन दोनों ही बोर्ड की परीक्षाओं के पैटर्न पर डालते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं 10वीं बोर्ड की। तो मैट्रिक की परीक्षा के दौरान साइंस विषय की परीक्षा के दौरान कुल 110 प्रश्न पूछे जाएंगे। इनमें से 80 प्रश्न ऑब्जेक्टिव रहेंगे। इन 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में से आपको केवल 40 प्रश्नों के ही जवाब देने हैं। आगे लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। इस खंड में कुल 24 प्रश्न रहेंगे, जिनमें से आपको फिजिक्स में 8, बायोलॉजी से भी 8 प्रश्न और केमिस्ट्री से भी 8 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसके तहत आपको बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सभी में 4-4 प्रश्नों का जवाब देना अनिवार्य होगा। यानी कि लघु उत्तरीय खंड में आपको 24 में से कुल 12 प्रश्नों के जवाब ही देने होंगे। वही दीर्घ उत्तरीय खंड में कुल 6 प्रश्न होंगे, 2 केमिस्ट्री से, 2 बायोलॉजी से और 2 फिजिक्स से। इन सभी प्रश्नों में से आपको केवल 3 प्रश्नों के ही जवाब देने हैं, जिनमें एक बायोलॉजी से, एक केमिस्ट्री से और एक फिजिक्स के जवाब देना अनिवार्य होगा। यानी 110 में से परीक्षार्थियों को कुल 55 सवालों के जवाब देने अनिवार्य होंगे। अब बात करते हैं गणित के विषय की। मैथ में कुल 138 प्रश्न रहेंगे, जिनमें से 100 प्रश्न वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव होंगे। इनमें से आपको केवल 50 प्रश्नों का ही जवाब देना है। वहीं 30 प्रश्न लघु उत्तरीय होंगे, जिनमें से आपको केवल 15 प्रश्नों का ही जवाब देना होगा। वहीं 8 प्रश्न दीर्घ उत्तरीय होंगे। इनमें से आपको केवल 4 प्रश्नों के ही जवाब देने होंगे। यानी 138 प्रश्नों में से आपको केवल 69 प्रश्नों के ही जवाब देने हैं। हमने आपको विज्ञान और गणित के विषय में तो बता दिया। अब आगे सभी विषयों की परीक्षाएं भी इन्हीं विषयों के पैटर्न की तरह ही आधारित होंगी। इन सभी परीक्षाओं में वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 नंबर के, लघु उत्तरीय प्रश्न 2 अंकों के और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 5 नंबर के रहेंगे। आइए अब बात करते हैं इंटर की परीक्षा की। तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे साइंस विषय के बच्चों के बारे में। तो इसमें फिजिक्स का पेपर 70 अंक का होगा, जिसमें कुल 96 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। इनमें सबसे पहले खंड में ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे। ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की संख्या 70 रहेगी। इसमें से आपको केवल 35 प्रश्नों का ही जवाब देना होगा। वहीं खंड बी में लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे। इनकी संख्या 20 रहेगी। इनमें से आपको 10 प्रश्नों का ही जवाब देना है। वहीं दीर्घ प्रश्नों की संख्या 6 रहेगी, जिसमें से आपको 3 प्रश्नों के जवाब देने होंगे। यानी 96 प्रश्नों में से आपको 48 प्रश्नों के ही जवाब देने हैं। इंटर की परीक्षा में भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न 1 नंबर के, तो लघु उत्तरीय प्रश्न 2 नंबर के और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 5 नंबर के ही रहेंगे। फिजिक्स एक प्रैक्टिकल विषय है, इसलिए इसकी परीक्षा केवल 70 नंबर की ही ली जा रही। बाकी 30 नंबर की प्रैक्टिकल परीक्षा होगी। बाकी जिन विषयों में प्रैक्टिकल नहीं है, उन सभी विषयों में 100 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। 100 अंक की परीक्षा में कुल 138 प्रश्न रहेंगे। यहाँ भी खंड ए में ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही रहेंगे। ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की संख्या 100 रहेगी। इनमें से आपको केवल 50 प्रश्नों के ही उत्तर देने होंगे। वहीं खंड बी में 30 लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे, जिसमें से आपको 15 के जवाब देने होंगे। उसके बाद आखिरी खंड में 8 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेंगे, जिनमें आपको 4 प्रश्नों के ही जवाब देने होंगे। परीक्षार्थी परीक्षा के समय ध्यान रखें कि सभी प्रश्नों को हल करने से पहले पूरे दिशा निर्देश और प्रश्नों को एक बार जरूर पढ़ें। इसके लिए आपको अलग से 15 मिनट का समय भी मिलेगा। उसके बाद ही प्रश्नों को हल करना शुरू करें। ऐसे में गलती होने की संभावना कम रहेगी। आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।